नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। गुजरात और कर्नाटक में रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन, घर भेजने की कर रहे थे मांग। जी हां दोस्तों, कर्नाटक और गुजरात राज्य में शुक्रवार को लॉकडाउन के बीच अपने अपने राज्य भेजे जाने की मांग को लेकर हजारों प्रवासी कामगारों ने रेलवे स्टेशन और सरकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, जिन्हें बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेजा। सूत्रों के अनुसार कर्नाटक में मंगलुरु स्थित रेलवे स्टेशन पर 700 से अधिक श्रमिक एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के बाद उमड़े, जिसमें यह अफवाह थी कि उन्हें घर भेजने के लिए निशुल्क विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया गया है, जिसके चलते वे सुरतकल, नंथुर, कुलोर और डेरेबेल से पैदल चलकर स्टेशन पहुंचे। कुछ श्रमिकों के हाथों में हम घर जाना चाहते हैं नारे लिखे पोस्टर थे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मियों और पुलिस को उन्हें काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। शहर के पुलिस आयुक्त PS हर्षा के 3 दिनों के भीतर घर भेजने के प्रबंध करने के आश्वासन के बाद ही वे वहां से हटे। पुलिस ने मजदूरों के हवाले से कहा कि वे बिना नौकरी, पैसा और पर्याप्त भोजन के शहर में फंसे हुए हैं। वहीं गुजरात के अहमदाबाद स्थित गोटा इलाके में एक अफवाह के बाद उप जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर करीब 2000 प्रवासी मजदूर जमा हो गए। पुलिस ने कहा कि भीड़ स्पष्ट तौर पर उस अफवाह के कारण उमड़ी, जिसमें प्रवासी मजदूरों को स्टेशन से ले जाने वाली एक बस के सरकारी कार्यालय के बाहर पहुंचने की बात थी। भीड़ उमड़ने की खबर पर पुलिस अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और मजदूरों को वहां से जाने के लिए मनाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। औरंगाबाद रेल हादसे पर राहुल गांधी बोले, मजदूरों के साथ ऐसे व्यवहार पर हमें शर्म आनी चाहिए। संजय निरुपम ने भी दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए हादसे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके टिप्पणी की है। राहुल गांधी का कहना है, स्तब्ध हूँ, हमें अपने राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। वहीं मुंबई से कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी टिप्पणी की है। संजय निरुपम ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि सुबह 6:30 बजे के हादसे का यह भयावह दृश्य, 17 प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने कुचल दिया। चलते चलते थक के आराम कर रहे थे। औरंगाबाद और जालना के बीच ये हादसा हुआ। जब गरीब मजदूर सरकारों के बीच फुटबॉल बन गए हैं, तब ऐसे हादसे कोई रोक नहीं सकता। अभी भी समय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से 99% लोग नहीं डरे, मुकाबला करें, खतरा मात्र 1% को, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट पर शुक्रवार 8 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना संकट सिर्फ 1% के लिए खतरनाक है, लेकिन 99% के लिए ये डर बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों से बात कर उनका डर दूर करना चाहिए। राहुल ने इस दौरान मांग करते हुए कहा कि भारत सरकार को लोगों को आर्थिक मदद पहुंचानी चाहिए। हर गरीब मजदूर के खाते में पैसा डालने की जरूरत है, लेकिन सरकार ऐसा करने से डर रही है। राहुल बोले कि ये वक्त रिस्क लेने का है। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार सोच रही है कि अगर तेजी से पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे तो रुपए की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन सरकार को इस वक्त रिस्क लेना होगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर पैसा पहुंचाना जरूरी है। सरकार जितना सोच रही है उतना हमारा समय बर्बाद हो रहा है। कोरोना संकट को लेकर बनाए गए PM केयर्स फंड के लिए राहुल गांधी ने कहा कि इसका ऑडिट होना जरूरी है। जनता को पता होना चाहिए कि कितना खर्च हुआ है और फंड में कितना पैसा आया। इसी के साथ राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप का सोर्स खुले में रखने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त सरकार लोगों का डर नहीं दूर कर पा रही है। आखिर लॉकडाउन कब तक रहेगा? सरकार को लोगों को साफ बताना होगा। कोरोना संकट सिर्फ 1% के लिए खतरनाक है, लेकिन 99% के लिए ये डर बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों से बात कर उनका डर दूर करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में जून और जुलाई के बाद भी कोरोना की रफ्तार बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार को तैयार रहना होगा। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर लोगों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाने की मांग की और न्याय योजना लागू करने को कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश पर तेजस्वी का निशाना, मजदूरों को तेलंगाना भेजने का मुद्दा उठाया।
जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए लॉकडाउन लागू है। विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूर अब धीरे धीरे घर वापसी कर रहे हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ रियायतें भी दी गई हैं। अब कुछ एहतियात के साथ फैक्ट्रियां खोली जा सकती हैं, जिसके लिए मजदूरों की जरूरत है। इसी वजह से तेलंगाना सरकार ने बिहार से 250 मजदूरों को अपने यहाँ बुलाया है। लॉकडाउन में जब मजदूर वापस आ रहे हैं, ऐसे में बिहार से मजदूरों को काम पर भेजने पर राजनीति शुरू हो गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार सिलसिलेवार कई सारे ट्वीट किए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, बिहार के उप मुख्यमंत्री को गर्व है कि इन्होंने और नीतीश कुमार ने 15 साल में इतना विकास किया है कि अब देश को सबसे सस्ता बिहारी श्रम बेच रहे हैं। राजस्थानी प्रवासी सुशील मोदी को फक्र है कि एनडीए ने 15 वर्षों में बिहार में कोई उद्योग धंधा स्थापित नहीं कर बिहार का भला किया है। शर्म करो। एक अन्य ट्वीट में तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधने के साथ ही साथ एक अहम सवाल भी खड़ा किया है। तेजस्वी ने लिखा, अगर इन मजदूरों को वहां कुछ होता है तो क्या बिहार सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या सरकार को उनके स्वास्थ्य और गरिमा का फिक्र और सम्मान नहीं करना चाहिए? यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। काश इतनी तत्परता अप्रवासी मजदूरों को वापस लाने में दिखाई जाती। इस मुश्किल दौर में सरकार प्रायोजित रिवर्स माइग्रेशन की यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना इनके 15 सालों की असफलताओं का जीता जागता स्मारक है। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम को बिहार वासियों से माफी मांगनी चाहिए कि इनकी 15 वर्षों की विफलताओं के चलते बिहार के हर दूसरे घर से पलायन हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने राशन के बाद 1 लाख मास्क लखनऊ भेजा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने 1 लाख मास्क लखनऊ भेजा है। इससे पहले कुछ दिन पहले उन्होंने लखनऊ, अमेठी, रायबरेली समेत कई जगह राशन और दवाएं भी भेजी थी। पार्टी के प्रदेश मीडिया संयोजक लल्लन कुमार ने बताया कि प्रियंका गांधी ने 1 लाख मास्क भिजवाया है। कल से कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका वितरण करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में काफी सक्रिय है। उनके देखरेख में कई व्हाट्सएप ग्रुप संचालित हो रहे हैं, जिनके माध्यम लोगों की मदद हो रही है। मीडिया संयोजक ने बताया कि लोगों की मदद के लिए लखनऊ, गाजियाबाद, हापुड़, आगरा, फतेहपुर, लखीमपुर, इलाहाबाद समेत 17 जिलों में रसोई घर चलाया जा रहा है। साथ ही साथ हर जिले में जरूरतमंदों को राशन भी बांटा जा रहा है। प्रदेश में करीब 47 लाख लोगों को राशन और खाना पहुंचाया गया है। प्रदेश के बाहर 4 लाख अपने प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों की घर वापसी का किराया देगी प्रदेश कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया को जकड़ लिया है। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन कर दिया है। इसके चलते काफी संख्या में मजदूर, छात्र और पर्यटक दूसरे राज्यों में फंस गए हैं। बिहार में भी दूसरे राज्यों के मजदूर, छात्र और पर्यटक फंसे हुए हैं। अब ये लोग अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। बिहार कांग्रेस कमेटी ने बिहार में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों के घर वापस जाने के लिए ट्रेन का किराया वहन करने का ऐलान किया है। बिहार कांग्रेस पार्टी ने बताया कि बिहार में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को उनके घर पहुंचाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत इनकी घर वापसी के लिए ट्रेन का किराया कांग्रेस पार्टी देगी। बिहार कांग्रेस ने इसको लेकर एक फॉर्मेट तैयार किया है, जिसे बिहार में फंसे मजदूर, छात्र और पर्यटक भरकर जमा कर सकते हैं और घर वापसी के लिए ट्रेन का किराया बिहार कांग्रेस से प्राप्त कर सकते हैं। पार्टी ने कहा कि ट्रेन के किराए का पैसा भारतीय रेल या फिर बिहार सरकार के पास जमा कराया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने के रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी और इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। सरकार को घेरते हुए सोनिया गांधी ने कहा था कि जब विदेश में फंसे भारतीयों को बिना खर्च के वापस लाया जा सकता है। गुजरात में एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं और रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री राहत कोष में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर संकट के समय में मजदूरों के किराए का खर्च क्यों नहीं उठा सकते हैं? दरअसल दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार स्पेशल ट्रेन चला रही है। जब इन मजदूरों से रेलवे द्वारा किराया लेने की खबर आई तो जमकर आलोचना हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पैकेज का ऐलान करने से डर रही मोदी सरकार, पीएम केयर्स का ऑडिट जरूरी, राहुल। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने इस दौरान मांग करते हुए कहा कि भारत सरकार को लोगों को आर्थिक मदद पहुंचानी चाहिए। हर गरीब मजदूर के खाते में पैसा डालने की जरूरत है, लेकिन सरकार ऐसा करने से डर रही है। राहुल बोले कि ये वक्त रिस्क लेने का है। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार सोच रही है कि अगर तेजी से पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे तो रुपए की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन सरकार को इस वक्त रिस्क लेना होगा क्योंकि जमीनी स्तर पर पैसा पहुंचाना जरूरी है। सरकार जितना सोच रही है उतना हमारा समय बर्बाद हो रहा है। कोरोना संकट को लेकर बनाए गए पीएम केयर्स फंड के लिए राहुल गांधी ने कहा कि इसका ऑडिट होना जरूरी है। जनता को पता होना चाहिए कि कितना खर्च हुआ है और फंड में कितना पैसा आना चाहिए। इसी के साथ राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप का सोर्स खुले में रखने की बात कही। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त सरकार लोगों का डर नहीं दूर कर पा रही है। आखिर लॉकडाउन कब तक रहेगा? सरकार को लोगों को साफ बताना होगा। कोरोना संकट सिर्फ 1% के लिए खतरनाक है, लेकिन 99% के लिए ये डर बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों से बात कर उनका डर दूर करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में जून और जुलाई के बाद भी कोरोना की रफ्तार बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार को तैयार रहना होगा। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर लोगों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाने की मांग की और न्याय योजना लागू करने को कहा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।